इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनकी चर्चा उनके जाने के बाद में भी लोग करते हैं। मैं आज ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम लेती हर इंडियन का सर प्राउड से ऊपर हो जाता है, राजीव दीक्षित के बारे में। आजादी के बाद में स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट को चलाने वाले राजीव दीक्षित जी, 500 फॉरेन कंपनी एक तरफ थी और अकेले राजीव दीक्षित सामने अकेले थे, जो विदेशी कंपनियों की मनमानी या लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। इनके डेथ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा अलग अलग कुछ बातें सुनी होगी, बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी उस टाइम पे। लोग कहते हैं उनकी मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, क्या वो हत्या थी। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव जी ने उनको क्या जहर दे दिया था। इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है, बहुत अलग अलग बातें हैं। तो इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे राजीव दीक्षित जी के बचपन से लेकर के उनके क्या माइलस्टोन थे और पूरा हिंदुस्तान आज इनको क्यों याद करता है। हमेशा सोशल मीडिया पे वो ट्रेंडिंग में छाए रहते हैं। राजीव दीक्षित जी एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, आज़ादी बढ़ाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता, हेल्थ एक्सपर्ट, एमएनसी के खिलाफ आग उगलने वाले योद्धा। जितनी तारीफ की जाए, जितनी इनको उपाधि दी जाए उतनी कम है। इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो यूपी के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से के गांव से ही उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन शुरू की थी। आईआईटी इलाहाबाद से बीटेक करी, एमटेक आईआईटी कानपुर से, फ्रांस जाकर के पीएचडी करी। इतनी सारी उस टाइम पे डिग्री लेने के बाद में हर आदमी आज भी एक अच्छे सैलरी पैकेज पे फॉरेन जाकर के शिफ्ट हो जाता है, अच्छी घर, गाड़ी, बंगला और लाइफ स्टाइल, वो अपने देश को भूल जाता है। लेकिन राजीव दीक्षित जी ने उन सब चीज़ों को छोड़ा और वापस इंडिया आ गए, जहाँ वो एक मॉडर्न योगी के नाम पे फेमस थे। एक धोती कुर्ता और नॉर्मल एक खादी का बैग लेकर के घूमते थे। जहाँ पे भी जाते थे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एक्सपर्टीज, एमएनसीज की, इकोनॉमिस्ट की, सभी फील्ड में कोई भी इनके सामने बहस नहीं करता था। ये हर एक चीज़ की विद प्रूफ बात करते थे। इनकी वजह से कोल्ड ड्रिंक मार्केट में भयानक गिरावट आई। ये तो हमेशा कोल्ड ड्रिंक को फ्लोर क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर से भी भयंकर जहर मानते थे। पॉपुलर साइंटिस्ट सुनीता नारायण के साथ में मिलकर के इन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ और इस पे ऊपर डिटेल में रिसर्च भी करी थी। ये सारी एमएनसी जिनसे परेशान थे, दीक्षित जी जहाँ भी जाते थे हजारों लोग इनको सुनने के लिए आ जाते थे। इनके कुछ मेन प्रिंसिपल थे जिनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पहला था अडोप्ट आयुर्वेदा। भारत है जो जड़ी बूटियों का भंडार है, बीमारियां होनी तो दूर, बीमारियां नजदीक भी नहीं आएगी। और खुद राजीव दीक्षित जी ने इन सभी चीजों का टेस्ट करा और इनको पिछले 20 साल से कभी बुखार भी नहीं आया। राजीव दीक्षित जी के अनुसार जो एलोपैथीज कंपनी है वो 3 काम करती है। पहला, क्रिएटिंग डिजीज, ये खुद डिजीज बनाती है। दूसरा, स्कैर्सिटी, अब उस बीमारियों के लिए वो डराती है। और तीसरा, सेलिंग मेडिसिन, अब मेडिसिन बेचते हैं, उसी मेडिसिन से एक बार ठीक होता है, बस उसके साइड इफेक्ट से उसको लॉन्ग टर्म के लिए और बीमारी होती है। हर एक एलोपैथी दवाई और नई बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन आयुर्वेदा में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और इन्हीं एलोपैथी दवाइयों को और महंगे दाम पे बेचा जाता था, लोगों का पूरा घर खाली हो जाता है। राजीव दीक्षित जी का एक ही नारा था, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। ये जहाँ पे भी भाषण देने जाते थे वहाँ पे बहुत कम मूल्य में या फ्री में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती थी, कैंप लगते थे, इनकी किताबें मिलती थी। सेकेंड, यूज स्वदेशी प्रोडक्ट। इंडियन खाना खाओ, पियो और खेलो। इंडियन खाओ, इंडियन पियो और इंडियन ही पूरा कल्चर जियो। हर गांव एक देश है, ये राजीव दीक्षित जी की मान्यता थी। वहीं पे भी खेती होती है, वहीं पे पशुपालन होता है, वहीं पे लोकल छोटे छोटे बिजनेसेस चलते हैं। पूरी एक गांव की इकोनॉमी है जो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि जॉब के ऊपर लोग डिपेंड कर रहे हैं। खेती, पशुपालन, चरखा, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन से दूध, दही, घी, पनीर आ जाता है। जो आदमी खाता है तो उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बीमारी नहीं होती। और आज के टाइम पे मेड बाथ एक अलग से पूरी एक थेरेपी होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर उनके पूरी बॉडी को लैप किया जाता है। लेकिन वही गांव में तो बच्चे उसी मिट्टी से खेलते हैं, यानी कि उस बच्चे को आगे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। किसान पूरे दिन खेती मजदूरी करता है तो रात को कभी भी सोने के लिए उसको नींद की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी वो एक्सरसाइज कर चुका होता है। और इंडिया का हर घर राजीव दीक्षित जी के अनुसार एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। कभी भी इन लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती। बट आज वेस्टर्न कल्चर है पूरा, वो इंडिया में अपने पूरे कल्चर को ही लाना चाहता है, यानी कि भारत के जो इकोसिस्टम है उसको तो पूरा तहस नहस करेगा ही करेगा, उसके साथ में ही पूरी संस्कृति पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी बेच सकते हैं। तो राजीव दीक्षित जी इस पूरी चीज़ के खिलाफ थे, पूरे अगेंस्ट थे। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि हर एक साइंस के ऊपर इतना आंख बंद करके ब्लाइंडली भरोसा मत करो। जैसे कि
लोग उनको देख के वेस्टर्न कल्चर में इंडिया में यहाँ पे गर्मी में भी सूट कोट पहन के रहते हैं। इंडियन में सूती कपड़े होते हैं ताकि पूरे शरीर बॉडी को हवा मिल पाए और पसीना भी ना हो, पसीने को वो ऑब्जर्व कर रहे। तो ये क्या तरीका हुआ। वेस्टर्न में लोग हर घर में टीवी देखते हैं, उसको देख करके इंडिया में हर आदमी आज टीवी देखता है। टीवी देखते हुए राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि न तो आदमी की बॉडी में कोई मूवमेंट होता है और आदमी आलसी बनता है। लेकिन वही पुराने टाइम पे अपन इंडिया में क्या करते थे, दादा दादी के साथ खेलते थे, बच्चों को घुमाने जाते थे, घर में खेलते थे, तो उस वजह से पूरा एक एंटरटेनमेंट का कल्चर बना रहता था घर में। या अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठता था और वो पूरी लाइफ की लर्निंग लेता था। और शिक्षा के प्रचार के लिए राजीव दीक्षित जी ने गुरुकुल मॉडल को बताया कि हर एक बच्चे को एक बार गुरुकुल जरूर भेजना चाहिए। पहले के टाइम पे राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। वहाँ पे वो क्या सीखता था, ह्यूमैनिटी सीखता था, वो इज्जत करना, घर से बाहर निकल के गुरुजनों की सेवा करना, वार के लिए वो प्रिपेयर हो जाता था। जो जिंदगी में जो भी परेशानी आएगी, समस्याएं आएगी, उससे वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता था। स्पिरिचुअलिटी तो उसकी पूरे रग रग में दौड़ने लगती थी। भक्ति, ध्यान, एकदम काम, उन सभी चीज़ों से उठ करके वो स्पिरिचुअल दुनिया में चला जाता था। और फिजिकल एक्सरसाइज तो ऑफकोर्स होती ही थी। इंडियन इकोनॉमी का कल्चर था पूरा, वो भी हमेशा से बिजनेस वाला रहा है। छोटा बड़ा व्यापार था। कभी भी जॉब की सिक्योरिटी इंडियन का आदमी नहीं देखता था, बट आज वेस्टर्न में देख के वो सीख जाता है। वीकेंड में उसको पार्टी करने का मन करता है और वो अपनी पूरी लाइफ उसी नौकरी में गंवा देता है, काट देता है। फिर उसके वापस बच्चों को वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। पर जो व्यापार के फायदे हैं, लोग उनको आज भूल रहे हैं। ऐसे राजीव दीक्षित जी से लाइफ से जो भी सीखने को मिले वो कम है। जितनी हम उनके बारे में तारीफ करें, प्रशंसा करें, वो कम है। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश प्रेमी, समाज सुधारक और आधुनिक योगी राजीव दीक्षित जी आज हर युवा के मॉडल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, जितनी लर्निंग हो सके वो अपनाएं। तो आज भी हमारे लिए राजीव दीक्षित जी वो जिंदा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी अलग अलग बातें बताई गई थी कि उनकी डेथ के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, क्या उन कंपनीज की साजिश थी। उस टाइम पे किसी भी मीडिया ने वो चीज़ कवर नहीं करी थी, ना कोई हेडलाइन बनी थी। ऐसा क्यों? ये होना चाहिए था। बट आज हम उनके विचारों को जिंदा रख करके उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं, राजीव दीक्षित जी को। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इतने बड़े देशभक्त के बारे में जानने को मिला होगा। उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इसका आपको पार्ट 2 चाहिए, तो उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी राजीव दीक्षित जी के बारे में तो मैं जितना बोलूँ चाहिए 1 घंटे का वीडियो हो जाए उतना भी कम है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।